हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2C से रिलेटेड। पिछले वीडियो में हम लोग 12th तक क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो के अंतर्गत बचे हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 दिया गया है, द पॉलिनोमियल दिस वन एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय दिस वन। इट मीन्स ये और ये दो अलग अलग पॉलिनोमियल दिए गए हैं और दोनों को अगर इससे डिवाइड किया जा रहा है तो दोनों केस में रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है, तो ए का वैल्यू फाइंड करना था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के अंतर्गत देख चुके थे। जिस वीडियो में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देखे थे, उसी वीडियो के अंतर्गत कुछ इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम लोग देखे थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम दोनों पॉलिनोमियल को लिख देते हैं। एक को px मान लेते हैं और दूसरे को हम लोग qx मान लेते हैं। qx हमारा हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a। ठीक है, और ये दोनों डिवाइड किससे किया जा रहा है? fx से। तो fx हम लोग x माइनस 2 को fx मान लेते हैं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम we know that when px and qx is divided by x minus 2, then P2 and Q2 is its रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं कि अगर x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है तो x का वैल्यू हम 0 को इक्वलाइज करके फाइंड करेंगे। x का वैल्यू 2 आया तो x के जगह पे दोनों पॉलिनोमियल में आप 2 पुट कर दीजिए और जो आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम P2 फाइंड करते हैं। तो P2 इज इक्वल टू माइनस a इंटू 2 प्लस 2। ये 8 2 जा 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2। ये 20 और ये 2 20 2 माइनस 2a। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग Q2 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। तो यहाँ पर 8 2 जा 16 माइनस ये 4 3 जा 12 माइनस 6 प्लस a। तो ये 18 हो जाएगा और ये 16, तो माइनस 2 प्लस a हमारा ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और हम पहले ये देख चुके हैं, यहाँ पर दिया गया है कि सेम रिमाइंडर लीव्स द सेम रिमाइंडर। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P2 इज इक्वल टू Q2। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। 22 माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2 प्लस a। ठीक है, तो ये अगर इस साइड हम लेकर आ जाएं तो माइनस 2 माइनस a और ये माइनस 2 ये उस साइड जाएगा माइनस 22। माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 24। ये माइनस 3 से ये 8 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ से हमारा a का वैल्यू कितना आएगा? 8। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, 14 नंबर में दिया गया है कि पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 लिव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19। इट मीन्स x माइनस 1 से अगर डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर हमारा 5 आ रहा है और x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है तो हमारा रिमाइंडर 19 आ रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, तो ये भी हम सेकंड वाला भी देखेंगे, पहले फर्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा किसके इक्वल आ रहा है? x माइनस 1 को अगर हम इक्वेट करें, x माइनस 1 को इक्वेट करें, ठीक है, 0 से, तो x इज इक्वल टू 1। तो P1 का वैल्यू हमारा क्या है? 5 है। ठीक है, पहले समझ लीजिए आप। और अगर x प्लस 1 को हम इक्वेट करें 0 से, तो x माइनस 1, तो p माइनस 1 का वैल्यू हमारा कितना है? 19 है।
ठीक है, तो इसको हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, तो अगर हम पुट करते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 देन द रिमाइंडर इज p1 एंड p माइनस 1। ठीक है, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हम p1 पहले फाइंड करते हैं। तो 1 का अगर हम पावर 4, तो यहाँ 1 माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 3 माइनस a प्लस b, और ये किसके इक्वल है? ये हमारा 5 के इक्वल है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट देखे थे। और ये हमारा, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, ये हमारा 4 और ये -2, तो ये +2 हो जाएगा और +2 उस साइड में जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला इक्वेशन। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे -1 पुट करके। तो -1 पुट करेंगे 1, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा +3 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस और ये माइनस अगर पुट करेंगे तो ये भी प्लस और ये प्लस। तो ये हमारा किसके इक्वल है? 19 के इक्वल है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 19 और ये हमारा 4 प्लस 2 16 6। तो 19 माइनस 6, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग 13 लिखेंगे। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, देखिए, तो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है 13। ये दोनों कट जाएगा अगर ऐड करेंगे तो, और ये हमारा 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। तो b का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 8। उसी तरीके से अगर सब्स्टिट्यूट करें इसमें वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो -a प्लस 8 इज इक्वल टू 3, -a इज इक्वल टू 3 माइनस 8, -a इज इक्वल टू -5 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b का वैल्यू हमारा 8 और a का वैल्यू कितना? 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका वो देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x minus 2, then p2 is it रिमाइंडर। ठीक है, तो p2 इसका रिमाइंडर होगा, तो हम p2 फाइंड कर लेंगे। तो 2 का पावर 4 माइनस क्यूब प्लस 3, 2 पुट करेंगे, -2 इंटू 2 प्लस b। यहां पर अगर हम ये पुट करते हैं तो ये 16, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 प्लस ये 4 और ये 12 हो जाएगा। यहां पे हमारा आएगा -2a। ठीक है, और ये हमारा प्लस b, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ये आया 12 माइनस 2a प्लस b, ये हमारा रिमाइंडर आया। हालांकि a और b का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं 12 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 8, क्योंकि b का वैल्यू था 8 और a का वैल्यू था हमारा 5। तो ये 12 माइनस 10 प्लस 8, ये हमारा हो जाएगा 20। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 15 और 16 देखते हैं। दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसका फिर सोल्यूशन देखेंगे। दिया गया इफ px is equal to x cube minus 5x square plus 4x minus 3 and gx is equal to x minus 2 so that px is not a multiple of gx। अच्छा, एक चीज यहाँ समझने की बात ये है कि अगर मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर हमारा कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और अगर 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, इट मीन्स px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम फैक्टर थ्योरम को भी देखेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स कहेंगे कि फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कहेंगे कि फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। gx को हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ। इट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, देन
P2 इज इट्स रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली P2 फाइंड करते हैं। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 3। ठीक है, तो यहां से अगर फाइंड करें तो ये 16 और ये हमारा कितना आ जाएगा -23। ये हमारा वैल्यू आ रहा है 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट Px is not a multiple of Gx। सिमिलर वे में इसमें भी वही चीज हमें फाइंड करना है। तो Gx को हम इक्वेट करेंगे 0 से, और यहाँ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2 और -1/2 हम पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे दिए गए पॉलिनोमियल का। और वैल्यू अगर हमारा 0 आ गया इट मीन्स मल्टीपल है, और 0 नहीं आया तो मल्टीपल नहीं है। तो हम p -1/2 पुट करते हैं। तो यहाँ 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब -11 इंटू -1/2 होल स्क्वायर -4 इंटू -1/2 प्लस 5। ठीक है, तो 2 इंटू -1/8 -11 इंटू 1/4 -4 इंटू, या माइनस इंटू माइनस पहले ही प्लस कर देते हैं हम, 1/2 प्लस 5। ठीक है, ये हमारा 4 आ जाएगा। बाकी सबको रहने दीजिए क्योंकि एलसीएम लेने में आसान होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हम 4 एलसीएम ले लिए, तो ये -1, ये -11, यहाँ पे हमारा +8 और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये 20। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 28 माइनस 12/4। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 16/4 इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट Px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। यहाँ पर फैक्टर था, फैक्टर और मल्टीपल दोनों केस में सेम ही होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इट मीन्स वो मल्टीपल भी नहीं है, 0 अगर नहीं आ रहा तो फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।